नमस्कार। आज के मुख्य समाचार आप सुन रहे हैं साथियों जयंती आसवानी के साथ। राजस्थान पत्रिका शुक्रवार 22 जनवरी 2021। रिकॉर्डिंग क्लब अपने सभी साथियों से निवेदन करता है साथियों अपनी वर्ष 2020 की संयोग राशि रिकॉर्डिंग क्लब में जमा करवा के रिकॉर्डिंग क्लब के द्वारा किए जाने वाले कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने में अपना योगदान दीजिए। अपनी संयोग राशि जमा करवाने के लिए ऑफिस नंबर 7737868659 पर संपर्क करें। दुनिया में प्रति 100 व्यक्तियों पर वैक्सीन लेने वाले इजराइल 35.31, यूएई 21.85, ब्रिटेन 7.47, अमेरिका 4.99, इटली 2.7, जर्मनी 1.55, फ्रांस 1.6, चीन 1.4, भारत 0.06। दुखद, देश को पहला टीका देने वाली वैक्सीन कंपनी में काम करने वाले 5 कर्मचारियों की मौत। शुक्र है बच गई हमारी वैक्सीन। पुणे, देश को कोरोना रोधी पहला टीका कोविशील्ड मुहैया कराने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे प्लांट में गुरुवार दोपहर आग लग गई। झुलसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। राहत यह है कि आग जिस प्लांट में लगी हुई थी उसमें कोरोना रोधी वैक्सीन नहीं बनाई जाती है। कोविशील्ड का प्लांट इससे दूर है। कोविशील्ड का उत्पादन व भंडारण प्रभावित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संवेदना व्यक्त की है। प्रथम दृष्टया आग की वजह इलेक्ट्रिक फॉल्ट मानी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला अधिकारी व महापौर से बात कर हालात जाने। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां पहुंची। महापौर माहौल ने बताया कि बिल्डिंग में वेल्डिंग का काम चल रहा था। आशंका है कि वेल्डिंग की चिंगारी से आग लगी। इसी प्लांट में बड़े पैमाने पर बनेगा टीका। शहर के मंझली इलाके में 100 एकड़ क्षेत्र में फैले सीरम इंस्टीट्यूट परिसर के टर्मिनल ग्रेड 1 के अंदर SEZ 3 बिल्डिंग की 4थी और 5वीं मंजिल पर आग लगी थी। मजदूरों के शव 5वीं मंजिल पर मिले। पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड के उत्पादन संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें BCG लैब थी। प्लांट का उद्घाटन पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। नंबर 1 वैक्सीन निर्माता। वैक्सीन बनाने के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कोरोना रोधी वैक्सीन सहित कई टीके ये कंपनी बनाती है। इन टीकों की आपूर्ति भारत के साथ अन्य देशों में की जाती है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका के साथ खास करार के तहत सीरम ने कोविशील्ड टीका तैयार किया है। टीकाकरण दूसरे चरण में PM-CM की बारी। नई दिल्ली, कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों को टीका लगाए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये टीका लग रहा है, लेकिन 40% से ज्यादा लोगों ने टीके से दूरी बनाए रखी है। आम लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल है। 2 अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। मार्च तक 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाने का काम पूरा करने की समय सीमा तय हुई है। अधिकतर जनप्रतिनिधि दायरे में दूसरे चरण में देश के 75% सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को टीका दिया जाएगा जिनकी आयु 50 या उससे अधिक है। इनमें से जिन जनप्रतिनिधियों में उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह इत्यादि रोग अनियंत्रित स्थिति में होंगे उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। विपक्ष ने साधा निशाना। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के निशाने पर थे। कांग्रेस, BSP समेत कई दलों ने PM मोदी के टीका न लगवाने को मुद्दा बनाया। यूपी सहारनपुर और BSP सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि पहले मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर कराए। RJD नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले मोदी लगवाएं कोरोना का टीका, फिर हम लगवाएंगे। मिर्जापुर पर तांडव। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, अमेजन प्राइम और फिल्म निर्देशक से मांगा जवाब। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ एक जनहित याचिका में गुरुवार को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस SK बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम, केंद्र सरकार और फिल्म निर्देशक से जवाब मांगा है।
इस याचिका में OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्मों में दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की है। याचिकाकर्ता SK कुमार ने याचिका में कहा कि वेब सीरीज में मिर्जापुर को आतंकी और अवैध गतिविधियों में लिप्त शहर दिखाया गया है, जो कि इसकी छवि को खराब करता है। निर्देशक के घर नोटिस चस्पा। वेब सीरीज तांडव के मामले में निर्देशक अली अब्बास के घर स्थित यूपी पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची। जांच अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वे नोटिस देने आए थे, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। नोटिस घर पर चिपका दिया गया है, जिसमें लिखा है 27 जनवरी को वो पूछताछ के लिए लखनऊ पहुंचे और आयोग के सामने हाजिर हों। आरोप है कि तांडव में हिंदू देवताओं का अपमान किया गया है। कई शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। सेक्शंस पहली बार पहुंचा 50,000 के पार। केंद्र की पहल, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में शुरू होगी योजना। बागवानी के लिए लीज पर बंजर जमीन। गांधीनगर, अहमदाबाद। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों ने भी बंजर जमीनों को लीज पर देने का फैसला किया है। इन सरकारी जमीनों पर आम आदमी औषधीय या फलदार पौधे लगा सकेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और असम की सरकारें भी इस मिशन की शुरुआत करने जा रही हैं। रेलवे ने भी अमल शुरू किया है। रेलवे के पास इस समय लाखों हेक्टेयर जमीन है। गुजरात पहला राज्य है जिसने जमीन सस्ते दामों में खेती के लिए देना शुरू कर दिया है। लक्ष्य 2030 तक देश की 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाना है। देश में 29% पड़ती भूमि है। लीज धारक जमीन पर सोलर पैनल या विंड मिल लगाकर ऊर्जा उत्पादन कर सकेंगे। झटका। ट्रेडिंग न्यूज। सोनू सूद की याचिका कोर्ट में खारिज। मुंबई। अवैध निर्माण पर BMC के नोटिस को चुनौती देने वाली अभिनेता सोनू सूद की याचिका को बम्बई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि गेंद अब BMC के कार्यालय के पाले में है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को जमानत। नई दिल्ली। सैंडलवुड ड्रग्स केस में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि जिस सेक्शन के तहत आरोपी दर्ज हैं, उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए वह जमानत पाने की हकदार है। प्लास्टिक का तिरंगा न फहराएं। नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें प्लास्टिक के बजाय कागज के तिरंगे के इस्तेमाल की अपील की गई है। प्लास्टिक का झंडा आसानी से नष्ट नहीं होता है। ध्वज संहिता की सख्ती से पालन के राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना गरीबों को 10% आरक्षण। हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। CM के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को घोषणा की, जल्दी आदेश जारी होंगे। रेलवे देगा तत्काल टिकट पर छूट। नई दिल्ली। रेलवे यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों के किराए में 10% छूट देगा। ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले अंतिम चार्ट तैयार होगा। इसके बाद खाली सीटों के लिए तत्काल टिकट लेने वालों को ये फायदा मिलेगा। ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले तक यात्री लाभ उठा सकेंगे। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू। किसान आंदोलन। आज 11वें दौर की वार्ता। कानूनों पर अमल रोकने का प्रस्ताव नामंजूर। नई दिल्ली। किसान संगठनों ने 18 महीने तक नए कृषि कानूनों पर अमल रोकने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने गुरुवार को दोहराया कि कानून रद्द नहीं होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ शुक्रवार को प्रस्ताव 11वें दौर की वार्ता में अपनी राय रखने की बात कही है। किसान नेता जोगिंदर S. उग्राम ने कहा कि कानून वापसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देनी चाहिए। बैठक में एक दिन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंत्रणा की। इधर गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रार जारी है। किसान व पुलिस के बीच बैठक बेनतीजा रही। स्वराज अभियान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली से बाहर रैली संभव नहीं है। पुलिस ने भारी रिंग रोड पर बजाय कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर मार्च का विकल्प दिया है। सुशांत के नाम पर सड़क। नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत मार्ग रखा जाएगा। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। स्थानीय नागरिक निकाय के समक्ष इसका प्रस्ताव रखा गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र की रोड नंबर 18 पर बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। मानहानि का मामला। मुंबई पुलिस ने आज कंगना को किया तलब। मुंबई। लेखक गीतकार जावेद अख्तर की ओर से दर्ज मानहानि के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को तलब किया है। जावेद अख्तर ने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन
मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि कंगना ने झूठा दावा किया है कि अख्तर ने ऋतिक रोशन से उनके कथित संबंध को लेकर चुप रहने की धमकी दी है। इससे अख्तर की छवि को नुकसान पहुंचा है। आकर्षक बनने का जुनून दिखना चाहता था बास्केटबॉल हीरो जैसा, दोनों पैरों की कराई सर्जरी। वाशिंगटन, अमेरिका के टेक्सास के रहने वाले अल्फोंसो फ्लोरेंस 28 ने अपनी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बनाने के लिए अपनी लंबाई बढ़ाने का फैसला लिया। अपने बास्केटबॉल हीरोज की तरह दिखने के लिए उन्होंने अपने पैरों की सर्जरी करवा लंबाई में 2 इंच 5 फीट 11 इंच से 6 फीट इंच का इजाफा करा लिया। लंप्लास्टिक कॉमेस्टिक सर्जरी कराई, करीब 55 लाख रुपए खर्च कर दिए। परिवार ने जताई थी नाराजगी। अल्फोंसो ने जब कॉमेस्टिक सर्जरी का फैसला किया तो उनके परिवार के सदस्य व दोस्तों ने इससे नाराजगी जाहिर की। उन्हें राजी करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। 6 इंच तक बढ़ सकती है लंबाई। इस सर्जरी को करने वाले डॉक्टर के देवी प्रसाद ने बताया कि लिम्बल प्लास्टिक कॉस्मेटिक प्रक्रिया ऐसी सर्जरी है जिसमें फीमर, जांघ की हड्डी या टिबिया, निचले पैर की हड्डी को लंबा किया जाता है। इससे एक व्यक्ति की लंबाई लगभग 6 इंच बढ़ सकती है। उतना दर्द नहीं जितना लोग समझते हैं। सर्जरी के बाद अल्फोंसो कहते हैं कि 5.11 इंच लंबाई में भी अच्छी होती है, लेकिन मैं ज़्यादा चाहता था। 12 साल की उम्र से मेरी ये ख्वाहिश थी जो अब जाकर पूरी हुई। मुझे परिवार को समझाने में बहुत मुश्किलें आई। ये सुरक्षित प्रक्रिया है, ये उतनी दर्दनाक नहीं जितनी लोग समझते हैं। मैं अब बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। नई शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले दिन जारी किए 15 आदेश। पेरिस समझौता और कोरोना महामारी को लेकर स्पष्ट किया नजरिया। नासा प्रमुख ने दिया इस्तीफा। वॉशिंगटन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के साथ ही जो बाइडेन ने पद संभाला। कुछ ही घंटों में कई आदेश जारी किए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों पर रोक लगा दी। बाइडेन ने कुल 15 ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। सबसे पहले उन्होंने अगले 100 दिनों तक मास्क पहनना जरूरी किया। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते में वापसी, मुस्लिमों पर प्रतिबंध खत्म करना जैसे आदेश प्रमुख हैं। इन सभी की अमेरिका में लंबे समय से मांग चल रही थी। बाइडेन ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों व फैसलों का विरोध किया था, जनता से उन्हें बदलने का वादा किया था। उधर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख जिम ब्रेंडेनस्टाइन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संभावना है कि ये जिम्मेदारी किसी महिला को दी जाएगी। मुझे कई काम करने हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तुरंत काम शुरू करने जा रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगले 7 दिन में कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करूंगा। जो बाइडेन, वॉशिंगटन, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ के बाद कैपिटल के राष्ट्रपति कक्ष में अपनी कुर्सी संभालकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस समीप खड़ी रही। सत्ता संभालते ही ये प्रमुख फैसले। मास्क जरूरी अगले 100 दिनों तक। मैक्सिको बॉर्डर, ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए नेशनल इमरजेंसी बताकर दीवार बनाने का आदेश दिया था। बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर की दीवार की फंडिंग के साथ निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए। कनाडा पाइपलाइन, ट्रंप 2019 में कनाडा के साथ 1900 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन बनाने के करार पर बाइडेन ने रोक लगा दी। पाइपलाइन के चलते क्रूड ऑयल निकालने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 17% बढ़ने का विरोध हो रहा था। भारत, चीन और रूस पर प्रदूषण बढ़ाने का आरोप लगा। ट्रंप 2019 में पेरिस समझौते से बाहर हो गए थे। इसके बाद बताया अमेरिका तेल व प्राकृतिक गैस का नंबर 1 उत्पादक बन गया है। मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन भी हटाया। WHO की सदस्यता, 2020 में ट्रंप ने अमेरिका को WHO से हटाने का फैसला किया था। चुनाव के दौरान बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका फिर WHO का सदस्य होगा। ये भी महत्वपूर्ण नस्लीय समानता। जो बाइडेन ने संघीय एजेंसियों को नस्लीय व लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने के लिए उन नीतियों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इसमें LGBTQ लोगों के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोरोना आर्थिक मदद, बाइडेन आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद करने के लिए कांग्रेस में बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान पैकेज की मांग करेंगे। अब सीनेट पर हुआ डेमोक्रेट्स का हमला। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सेनेटरों को शपथ दिलाई। कृषि है एकमात्र सेलिब्रिटी जिन्हें बाइडेन कर रहे हैं फॉलो। वॉशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेते ही यूएस राष्ट्रपति आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पोस्ट का अधिकार भी जो बाइडेन को मिल गया। बाइडेन ने इससे सिर्फ 12 लोगों को फॉलो किया है। 11 में उनकी पत्नी जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल हैं। लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है बारवा। राष्ट्रपति बाइडेन ने जिस 12वीं शख्सियत को फॉलो किया है वो है
क्रिसी टेगन एकमात्र सेलिब्रिटी जिन्हें बाइडेन ने फॉलो किया है। पोस्ट ट्विटर अकाउंट के 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ओ माय गॉड, फॉलो किए जाने पर किसी ने ट्वीट किया ओ माय गॉड। साथ ही किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप पर निशाना साधते हुए लिखा कि आखिरकार मैं राष्ट्रपति के ट्वीट्स देख सकूंगी और वे शायद मूर्खतापूर्ण नहीं होंगे। कौन है क्रिसी? मॉडल, टीवी स्टार, लेखक और एंटरप्रेन्योर जैसी कई खूबियां क्रिसी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ट्विटर पर अपनी सक्रियता के कारण है। लेकिन वे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ट्विटर पर अपनी सक्रियता के कारण है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुखर आलोचक क्रिसी को ट्रंप शासन के दौरान पोस्ट पर बैन हुआ था। ऐसे जोड़ा बाइडेन ने। बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले क्रिसी ने उनसे ट्विटर पर अपील की, हेलो जो बाइडेन, मुझे 4 साल तक राष्ट्रपति ने ब्लॉक कर रखा था, क्या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं? क्रिसी की मुराद जल्दी पूरी हुई। बुधवार की रात क्रिसी एकमात्र ऐसी सेलिब्रिटी बन गई जिसे राष्ट्रपति बाइडेन पोस्ट से फॉलो करते हैं। हुनर, रंगोली से उकेरी बाइडेन और कमला की छवि। रायपुर, छत्तीसगढ़ में कलाकार ने रंगोली से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की छवि उकेरी। 14 साल का बच्चा ऑनलाइन क्लास के डर से घर छोड़ा। सूरत, गुजरात में सूरत के रांदेर इलाके में भागे 14 साल के बच्चे ने अपने पीछे छोड़ गए पत्र में लिखा कि उसे ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई समझ में नहीं आती, इसलिए घर छोड़ रहा है। पिता ने रांदेर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। जांच से पता चला कि सूरत में अपने घर से करीब 270 किलोमीटर दूर मुंबई के बाइंदर में चाचा के यहाँ पहुंच गया। किसान आंदोलन व अध्यक्ष चुनाव को लेकर होगी चर्चा। CWC की बैठक आज। सरकार को घेरने की बन सकती है रणनीति। बजट सत्र में जारी रखना चाहते हैं आक्रामक रुख। सूत्रों ने बताया कि बैठक में अध्यक्ष के अलावा CWC के चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पार्टी के आक्रामक रुख व 5 राज्यों के चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार संभव है। बगदाद में 2 बड़े आत्मघाती विस्फोट, 32 मरे 10 घायल। बगदाद इराक की राजधानी के एक भीड़ भरे बाजार में 2 आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई, 110 घायल हो गए। इराक के स्वास्थ्य मंत्री हसन मोहम्मद अल तमामी ने ये जानकारी दी। शुभेंद्र के रोड शो में आपत्तिजनक नारे लगाए 3 भाजपाई गिरफ्तार। हुगली, पश्चिम बंगाल में भाजपा के हुगली जिले की युवा इकाई के अध्यक्ष सुरेश साहू समेत 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी के नेता शुभेंद्र अधिकारी के रोड शो के दौरान गोली मारो के आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नई पॉलिसी, देश में 35% घट गया व्हाट्सएप का डाउनलोड, सिग्नल व टेलीग्राम के कई गुना बढ़े। व्हाट्सएप से उठ गया भरोसा, 32% भारतीय छोड़ने को तैयार। नई दिल्ली, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स का मोह भंग हो चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था जिस सोशल मीडिया के भरोसे को लेकर वह तमाम दावे करता था वह भरोसा उसके काम नहीं आएगा। यही वजह है कि कंपनी के सफाई देने के बावजूद यूजर्स लगातार व्हाट्सएप छोड़कर वैकल्पिक ऐप टेलीग्राम व सिग्नल को डाउनलोड कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई तक स्थगित कर दिया है। इसके बावजूद करीब 82% भारतीय यूजर्स व्हाट्सएप से दूरी बनाना चाहते हैं। ये खुलासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के सर्वे की रिपोर्ट में हुआ। गौरतलब है कि व्हाट्सएप के भारत में इस पॉलिसी के पहले 40 करोड़ से अधिक यूजर्स थे। महिंद्रा व टाटा ग्रुप के चेयरमैन पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियों ने व्हाट्सएप को अलविदा कह दिया। कंपनी के काम भी व्हाट्सएप से शिफ्ट हो रहे हैं। व्हाट्सएप का नई पॉलिसी के पहले 1 से 5 जनवरी तक के बीच भारत में 20 लाख डाउनलोड था। नई पॉलिसी के बाद 35% डाउनलोड घटकर 13 लाख पहुंच गया। सिग्नल टेलीग्राम को यूजर्स को पसंद कर रहे हैं। 1 से 5 जनवरी के बीच सिग्नल को डाउनलोड 24,000 था, जो 6 से 10 जनवरी के बीच 23 लाख हो गया। 91% यूजर्स व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि व्हाट्सएप पेमेंट और ट्रांजैक्शन की जानकारी फेसबुक से शेयर करता है। ये सर्वे है कि देश के 244 जिलों में किया गया है। इसमें 24,000 से ज्यादा लोगों से प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर प्रतिक्रिया ली गई। इसी अवधि में टेलीग्राम का डाउनलोड 13 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गया। दुनिया भर में उसके ऑनलाइन की संख्या 50 करोड़ आंकड़े पार कर गई। संवेदनहीनता आरोपी पटवारी निलंबित, बच्चियों का क्रियाक्रम करने को मिली राशि से लिया कमीशन। कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बरीडीह गांव में खेलते समय मिट्टी के टीले के नीचे दबकर
पिछले साल 1 नवंबर को 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने परिजनों को क्रियाक्रम के लिए 10-10 हजार रुपए स्वीकृत किए थे। ये राशि मिलने से पहले ही पटवारी ने दबाव बनाकर बच्चों के परिजनों से 25-2500 रुपए वसूले। प्रशासन के पास जब शिकायत पहुंची तो एसडीएम ने तत्काल जांच करवाई। शिकायत सही पाने जाने पर एसडीएम पटवारी दामोदर तिवारी को सस्पेंड कर दिया। आरोपी जिला पटवारी संघ का जिला अध्यक्ष भी हैं। रामपुर विधायक नक्कीराम कंवर की लिखित शिकायत के आधार पर प्रशासन ने जांच शुरू की। राजस्थान पत्रिका भाग 1 समाप्त। आप सभी का दिन शुभ हो साथियों।